लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी सीट पर मतदान हुआ, मगर गांधी परिवार कांग्रेस को वोट नहीं दे पाया। देश के हर आम मतदाता की तरह भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल फैमिली गांधी परिवार के लिए भी ये चुनाव बेहद खास है। ये पहला मौका है जब लोकसभा के चुनावों में गांधी परिवार ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मतदान नहीं किया होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के मतदाता हैं। ये सभी राजनेता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते आए हैं। इस बार भी इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो किया, मगर कांग्रेस के बजाय आप उम्मीदवार को वोट दे आए। दरअसल दिल्ली में इंडी अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीते कई आम चुनाव से कांग्रेस नई दिल्ली लोकसभा संसदीय सीट से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। समझौते के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को दी गई, इसलिए ये शायद पहला मौका रहा होगा जब गांधी परिवार ने देश के चुनावी इतिहास में पहली बार अपनी ही पार्टी के नेता को वोट नहीं दिया। कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में अपना वोट डाला। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ निर्माण भवन में बने मतदान केंद्र पर जाकर वोट किया। इस बार राहुल गांधी का पोलिंग बूथ बदला है। पहले वो तुगलक लेन में रहते थे, जहां से उनका वोट होता था। अब वो 10 जनपद में मां सोनिया गांधी के साथ रहते हैं। यही कारण है कि उनका पोलिंग बूथ बदला है। 10 जनपद के नजदीकी निर्माण भवन में राहुल गांधी ने मतदान किया। दोनों करीब 9:30 बजे मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इधर राहुल की बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के ही दूसरे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। हालांकि ये स्पष्ट है कि इन सब का वोट कांग्रेस के खाते में नहीं गया। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच हरियाणा और दिल्ली में समझौता है। ये पहला मौका है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस मात्र 3 सीटों पर लड़ रही है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है। कांग्रेस इस बार दिल्ली में केवल 3 यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में ये पहला ऐसा आम चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में गांधी परिवार ने गठबंधन धर्म के तहत पहली बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को वोट डाला होगा। दिल्ली की बची 4 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील राहुल गांधी ने भी की थी। आपके 4 कैंडिडेट की बात करें तो नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने 2014-2019 के आम चुनावों में दिल्ली की 7 सीटें भारी अंतर से जीती थी और इस बार भी बीजेपी 7 सीटों पर हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। हालांकि दिल्ली की जनता इस बार किस पर अपना प्यार लुटाएगी, इसका पता तो 4 जून को मतगणना वाले दिन ही चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।